कल्लू जी हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और निश्चित तौर पे इस चुनावी मैदान में भी वो हैं। मैं एक समाज कार्यकर्ता के नाते उनका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष तौर पे हमारे बीच शिव जी हैं। हमें याद है जब 98 में हम लोग पहली बार मुंबई राष्ट्रीय अधिवेशन गए थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक समाज कार्यकर्ता के रूप में शिव गांधी जी हमारे साथ गए थे और उस समय विद्यार्थी परिषद में इनको अपने साथ ले गए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई की धरती में पहली बार वहाँ ट्रैफिक वन वे हुआ था। पूरे देश भर से लगभग 40,000 छात्र छात्रा उस अधिवेशन में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि उस अधिवेशन में अगर बिहार से कोई एक नौजवान व्यक्ति था जिसको लोग पूरा महाराष्ट्र जान रहे थे, तो वो शिव गांधी थे। इन्होंने अपने घर पर वहाँ एक पहचान बनाई थी और वहाँ एक सुमाया करके एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की थी। और उस कार्यक्रम में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति भी उस कार्यक्रम में आए थे। मैं तहे दिल से शिव गांधी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, यहाँ काफी ऐसे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ और विशेष तौर पे आज के कार्यक्रम को जो आयोजित करता है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को जब मंच पे बोलने का मौका मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हम जिस उद्देश्य से काम करते हैं, क्या उस उद्देश्य को हम पूरा करते हैं क्या? अभी विनय भी अपनी बात को रख रहे थे। ये कहने में जरा से भी हिचक नहीं है कि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कहीं न कहीं मन में एक टीस आता है कि नवरात्र जैसे पावन पर्व में भी हम अपना सब कुछ छोड़ के इस चुनावी संग्राम में कूदे थे। हम देख रहे थे कि लोग सारा अपना दिनचर्या भूलकर दिन रात लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे थे। उसके बावजूद भी जब इस तरह का एक मैसेज मिलता है तो कहीं न कहीं मन में ठेस लगता है। इस समाज में हर वो व्यक्ति जो इस देश के अंदर है, उसे जीने का अधिकार है। इस समाज को अगर हम जात पात के नाम पे बांटते हैं तो कहीं न कहीं मन को ठेस होती है। मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण नहीं होता, उसके लिए आपके अंदर संस्कार होनी चाहिए। और आज जो बिहार में एक वातावरण चल रहा है, जिस तरह से लोग जात पात के नाम पे लोग को बांट रहे हैं, आरक्षण का माहौल उड़ा रहे हैं, कहीं न कहीं मन में एक ठेस लगती है। लेकिन यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं इनको ये एक तरह से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जैसे विनय भैया ने कहा कि चुनाव होगा तो जो ये समीकरण है, इसी समीकरण पे चुनाव होगा। ये निश्चित तौर पे लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं जिस विचारधारा से जुड़ता हूँ, मैं भी व्यवहार अपनी बात को वहाँ पे रखता हूँ और लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। आज जिस व्यक्ति को आप इस ऊंचाई पे ले गए और अचानक आप उसको बोलते हैं कि आप पीछे आइए, कहीं न कहीं उसको लगता है। तो आने वाले दिन में जैसा भी हो, जो भी परिणाम हो, हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे और जिस चुनावी संग्राम में जिस जोश खरोश से हम कूदे हैं, हम उसी प्रकार अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पे दो ऐसे प्रत्याशी है, शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ये बैठी है, कहीं न कहीं ये भी प्रत्याशी है। और एक बात पुनः मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली का जो विकास को हम बात करते हैं और जिसके बल पे हम बात करते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले तो ही हम विद्वान कहते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। गया में जो व्यक्ति पहाड़ काटा था, वो कभी ये सोच के नहीं काटा था कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है। आपका कर्म ही आपको पहचान बनाती है और पढ़ाई लिखाई सामाजिक कार्य में बहुत बड़ी बाधक नहीं है। लता मंगेशकर कितनी पढ़ी लिखी है, सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा लिखा हुआ है। आपके अंदर अगर क्षमता है, आप समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं तो पूरा समाज आपके पीछे चलेगा। मैं पुनः एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं हैं जो इस चुनावी संग्राम में खड़ी हैं, जो भी बहनें इस चुनावी संग्राम में खड़ी हैं, उसको एक मौका देना चाहिए, उसको लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए ताकि वो अपनी बात को रख सके। हम भोजपुरी में बोलेंगे तो क्या हो गया,
अभी बीच में राजीव प्रताप रूढ़ी एक कार्यक्रम में आए थे, वो भोजपुरी बोल रहे थे। तो आपका मेरा जो अपना कल्चर है, उस कल्चर पर भी अगर हम अपनी बात को रखते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, ये परिवार है, कोई ना कोई भाई बहन है, कोई भतीजा है, कोई कुछ है, तो हमें अपनी बात को रखने का जिस तरह से हम अपने घर में बात करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग शुरू से ही बोलते आते हैं, कार्यक्रम में आना जाना होता है तो हम अपनी बात को रखते रखते आज हम लोग प्रखर होकर बोलते हैं। तो डेयरी की विकास की बात करते हैं, जिसके बल पे हम विकास की बात करते हैं, उन्हें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। और आज महिलाएं कहाँ जा रही है? वो समय ढल गया जब हम घर के अंदर घूंघट में रहते हैं। आज महिलाएं चांद पे जाने की सोच रही है। इसी देश में जब वो दिल्ली में जो कांड हुआ था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी रोहतास जिले की शेरशाह रोजा रोड की एक लड़की ने उस आंदोलन को नेतृत्व किया था, जिसपे अन्ना हजारे के नेतृत्व में पूरे देश में एक कमेटी बनी थी और उसपे कानून भी बना। तो इस रोहतास की जो मिट्टी है वो बहुत ज्वलंत है, यहाँ प्रतिभाएं हैं, यहाँ तरह तरह के लोग हैं। इस समाज से लोग निकल के देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज डेली लगता है कि कभी डेहरी जब न्यूज में मिलता है कि यहाँ का जो नगर पालिका है वो पूरे बिहार में एक नंबर पे है, ये है वो, निश्चित तौर पर काम तो हुआ है। काम कैसे हुआ है कि जब सुबह कूड़ा उठाने लोग आता है, खाना जो बचता है, तो लगता है कि नहीं चलो नगर पालिका का कोई एक तो काम हुआ है। और ये भी उपलब्धि है विजय, अगर हमारे घर से रोज कूड़ा उठता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम किसी का नेगेटिव नहीं देखते, उसके पॉजिटिव को देखिए। लेकिन वही दूसरी ओर बात क्या होता है, मेरी एक महिला कॉलेज की साथी है, वो कुछ दिन पहले हमको मिली थी। शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ शायद कागज बनता है, हमको जानकारी नहीं है, वो भी सही नगर परिषद से बनता है। वो बोल रही थी कि भैया जब वो कागज हम बनवाने गए तो 3500 रुपया लोग हमसे मांगा। मैं एक सज्जन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसी डेयरी के अंदर बहुत बड़े क्या कहेंगे वो सक्षम व्यक्ति हैं, उनके ही पंप से सारा डीजल वगैरह जाता है नगर परिषद में। वो कहने लगे कि मैं जब अपना जेनविन 7.5 लाख रुपया का मांगने गया तो हमें 50 रुपया वहां देना पड़ा मेरा निजी पैसा लेने के लिए। आज क्या हो रहा है डेयरी? तो कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए। आपके अंदर अगर क्षमता है, आप किसी एक क्षेत्र को चुन लीजिए, हमको काम करना है। मेरा घर तिलौथू है, मैंने तिलौथू को हम लोगों ने मिलकर सोचा कि इसको एक अलग पहचान दिलाने की चाहिए और हम लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की। उसके पीछे कारण है शिक्षा क्षेत्र में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे शाहबाद में अगर फिट रहित कॉलेज में कोई एकमात्र कॉलेज है तो वो राजा सत्ता कॉलेज है। कभी आप आकर वहाँ की व्यवस्था देखिए। आज के डेट में तिलौथू उच्च विद्यालय को हम लोगों ने डेवलप किया है, पता नहीं कितने लोग गए हैं कि नहीं। आप कभी उस उच्च विद्यालय को आकर देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के मामले में बिहार में वो अगर 1, 2, 3 विद्यालय है उसमें तिलौथू उच्च विद्यालय है। हम लोगों ने सरस्वती विद्या मंदिर को डेवलप किया है। हिंदुस्तान में अकेला वो विद्यालय है जिस विद्यालय के अंदर ITI का कैंपस है और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय वो बिहार में अव्वल विद्यालय है। हम लोगों ने TMA में BEd कॉलेज और रणजीत सिन्हा का कॉलेज चलता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कभी उस कैंपस में आप लोग आके देखिए तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में अगर BEd में किसी कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई होती है तो वो इंदरपुरी का TMA विद्यालय है। तो हम लोगों ने एक क्षेत्र को चुना और उसमें हम लोग काम किए। आप लोग सारे प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं जो जिनके एक आवाज पे समाज चलता है, तो क्या हम लोग डेहरी डालने नगर परिषद को उस बोल नहीं बना सकते हैं क्या? मेरी एक मित्र है आशा लकड़ा, रांची में दूसरी बार मेयर की चुनाव जीती है, कभी विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता बनी है। वो कार्यकर्ता एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री है, लेकिन हमको ताज्जुब लगता है कि जब कभी रांची जाते हैं तो रोड पे घूमते मिलती है, ठेला वाले से मिलती है, सब्जी बेचने वाले से मिलती है और उनके लिए काम करती है। तो क्या हम लोग के बीच की कोई ऐसी बहन है अगर कल के डेट में चुनाव जीत के आती है जिसके अंदर ये सोच होना चाहिए कि नहीं हम क्या कर सकते हैं डेयरी के लिए? तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन में हम ये प्रयास करें कि जिनको जो जिम्मेवारी मिली है उसको हम इस रूप से तैयार करें, उनको इस रूप से प्रेरित करें कि उस बहन को किसी भाई की आवश्यकता नहीं पड़े अपनी बात को रखने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जय भारत, वंदे मातरम। और क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे आए हुए हैं, मुझे नहीं पता है, शायद इसमें कोई सचिदानंद सिंह अगर जी आए हुए हैं तो मेरा आग्रह होगा